क्या आपने कभी सोचा है कि समय की कमी ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग वही समय पाकर महान कार्य कर जाते हैं, जबकि अन्य हमेशा इस शिकायत में रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। आज की इस कहानी में हम आपको बुद्ध के जीवन से एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपको सिखाएगा कि कैसे समय को इस तरह प्रबंधित किया जाए कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। अगर आप ये कहानी अंत तक सुनते हैं तो ये न केवल आपके सोचने का तरीका बदल देगी, बल्कि आपको ये समझने में मदद करेगी कि जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है समय का सही उपयोग। नमस्ते दोस्तों, केवल इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, वे एक छोटे से गांव पहुंचे। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और इसके निवासी बुद्ध के आगमन से बहुत खुश थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उस दिन बुद्ध ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों और सही मार्ग की दिशा में कुछ बातें सिखाईं, लेकिन उनमें से एक बात पर विशेष जोर दिया, समय प्रबंधन। बुद्ध ने अपनी सभा समाप्त करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, आज रात मैं एक गहन ध्यान करने जा रहा हूँ, कोई भी मुझे परेशान न करे। शिष्य उनकी आज्ञा मानकर चुपचाप उनके इर्द गिर्द से हट गए, लेकिन उसी समय गांव का मुखिया, जो कि बहुत धनी और शक्तिशाली था, बुद्ध से एक खास प्रश्न पूछना चाहता था। वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से निवेदन किया, महात्मा, मेरे मन में एक सवाल है, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुखिया की ओर देखा और कहा, आज नहीं, लेकिन कल सूर्योदय से पहले। मुखिया थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने सुना था कि बुद्ध कभी भी किसी को प्रतीक्षा नहीं कराते, लेकिन वह जानता था कि बुद्ध के हर कार्य के पीछे एक विशेष कारण होता है, इसलिए वह चुपचाप लौट गया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही मुखिया बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने उसे बैठने को कहा और फिर एक कांच की छोटी सी घड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। वह घड़ी बहुत साधारण दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। घड़ी में रेत की कुछ मात्रा भरी थी और बुद्ध ने उसे उल्टा घुमा दिया। रेत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। बुद्ध ने कहा, ये घड़ी तुम्हारे जीवन की समय सीमा को दर्शाती है। सोचो, अगर तुम्हारे पास अब केवल यही समय बचा हो तो तुम क्या करोगे? मुखिया इस सवाल से चौंक गया। उसने कहा, महात्मा, मैं सबसे पहले अपने परिवार से मिलूंगा, फिर अपने व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाऊंगा और अंत में अपने गांव के लोगों के लिए कुछ दान करूंगा। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, तुमने जो कहा वह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान दो कि तुमने सबसे अंत में समाज और परोपकार का नाम लिया। यदि तुम्हें सच में ये मालूम होता कि तुम्हारे पास सीमित समय है, तो क्या तुम इसे अंत तक डालते? मुखिया ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, शायद नहीं महात्मा, मैंने इसे सबसे अंत में इसलिए रखा क्योंकि मैं पहले अपने व्यक्तिगत कार्य निपटाना चाहता था। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम हमेशा अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं और समय को व्यर्थ कर देते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे तुरंत करना चाहिए, चाहे वह परोपकार हो, जन अर्जन हो या आत्मविकास। मुखिया के मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वह जानना चाहता था कि बुद्ध उसे ये घड़ी क्यों दिखा रहे हैं। बुद्ध ने उसकी मनोदशा को भांपते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक युवक मेरे पास आया। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि वह कोई भी कार्य सही समय पर नहीं कर पाता था। वह हर बार कुछ न कुछ टाल देता और अंत में पछताता। जब वह मेरे पास आया तो मैंने उसे कुछ समय ध्यान करने को कहा। वह ध्यान करता रहा, लेकिन उसकी समस्या वैसी की वैसी बनी रही। एक दिन मैंने उसे एक रेत की घड़ी दी, जो ठीक 1 घंटे पूरी खाली हो जाती थी। मैंने उससे कहा, इस घड़ी को देखते हुए ध्यान करो और ये महसूस करो कि जैसे ही इसकी रेत खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। युवक ने इसे गंभीरता से लिया और घड़ी के साथ ध्यान शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक वह केवल घड़ी को देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका समय भी इसी तरह बीत रहा है। उसने सोचा, अगर मेरा समय सच में इतना सीमित है तो मुझे इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपने कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू किया। वह सबसे पहले वही काम करने लगा जो उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वह अब अपनी हर क्षण का सही उपयोग करता और किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालता। बुद्ध ने मुखिया की आंखों में झांकते हुए कहा, वह युवक कोई और नहीं बल्कि तुम हो। हम सभी उस युवक की तरह ही होते हैं जो ये सोचता है कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सीमित है और हमें इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। मुखिया अब सब कुछ समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। समय ही सबसे मूल्यवान धरोहर है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये बहता रहता है ठीक वैसे ही जैसे रेत की घड़ी में रेत बहती है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में महान कार्य कर सकता है, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है वह हमेशा पछताता रहता है। मुखिया ने अब अपने जीवन में बदलाव करने का निर्णय लिया। वह अपने कामों को प्राथमिकता देने लगा और सबसे पहले वही कार्य करने लगा जो समाज और मानवता के लिए महत्वपूर्ण थे। उसने महसूस किया कि जब उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो उसका जीवन अधिक सार्थक और सफल बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो समय हमारे पास है वह अनमोल है और हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। हर क्षण का सही उपयोग ही हमें एक सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। अगर हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें तो न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि समाज के लिए भी कुछ महान कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन में भी चाहे छोटी समस्याएं हों या बड़े फैसले, सबसे पहले उन कामों पर ध्यान दें जो सबसे महत्वपूर्ण है। यही समय प्रबंधन का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।